जूम कर रहा हूँ बस इसी डब्बा ही करना डब्बा अभी पंजाब का है ना रहा वो तो मतलब इथों लब्भी जाना है मेरी दुकान पर भी लब्भी है मां 2 महीने बाद लब्भी अंदर सारे दिन हाथ पे नहीं आनी मेरा साल पहले देर हो गया दुकान में फेम मेरा या इधर ये आया ओए यार मेरे तो गिरियां इसका मतलब उधर होता है का नशा ऊपर होता गया ना सर, वो अपने में बोलने लगा सर। उस दिन इनके साथ हमारी शॉप वाली शॉप पे ना ये 15,000। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि एक बच्चे की वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो लगातार गलत दिशा की ओर निकल रहा है। वो ना ही सिर्फ चोरियाँ, उसके साथ साथ नशे भी कर रहा है। ये ऐसा मामला अखनूर के सुंगल मोड़ से निकल के आया है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि 15 साल का एक लड़का है, किशोर अवस्था में है और नशे भी कर रहा है और चोरियां भी जो है कर रहा है। पिछले दिनों की भी वारदात, आज सारी बात करूंगा। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी है कि किस प्रकार से उसने पहले जो चोरी की उसकी सीसीटीवी फुटेज है। मैं बता दूं 7 तारीख की फुटेज आपने देखी, उसके बाद 11 यानी कि आज की फुटेज, जिसमें एक लड़का जो है वो आता है दुकान पे। सारी बात उन्हीं से जाने दे। मैं बता दूं ओम साई मर्चेंट जो है यहाँ आइसक्रीम की शॉप है और यहाँ पे भैया हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ऑनर है, काम करते हैं। इनके दुकान पे जब वो लड़का आता है किस तरह से वो चोरी करने का प्रयास करता है और पहले कहाँ चोरी हुई है वो भी बताएंगे, जानेंगे सारी बात। और ये मैं ये भी बता दूं जनता को, ये सिर्फ एक मैसेज है आप लोगों के लिए, उसके माता पिता के लिए जो ऐसी वारदात कर रहा है। शायद उनको पता नहीं है कि उनका बच्चा मार्केट में जाके क्या कुछ कर रहा है। शायद उनके माता पिता उनको सुधार सकें, शायद पुलिस प्रशासन उनको सुधार सके। आखिर किस तरह से सुधरेगा वो? सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जो आपके तक पहुंचाने जा रहा हूँ ये उस बच्चे की भलाई के लिए है, ताकि उनके माता पिता तक भी ये पहुंच सके कि ये बच्चा आपका जो है इस प्रकार से कर रहा है और उसको सुधार दीजिए। अगर वो आज ना सुधरेगा तो कल जाके वो बड़ी वारदातों को इल्ज़ाम देगा, तब जाके आपके लिए कहर टूट जाएगा एक परिवार के ऊपर। गुलशन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करके जानेंगे कि आज की वारदात क्या हुई। गुलशन जी, क्या वारदात हो गई आज की? जो सर मैं बताता हूँ, ये बच्चा 2-4 हफ्तों से हमारे अखनूर में जगह जगह पे चोरियाँ कर रहा था और जगह जगह पे इधर वो लड़के रहते हैं कुबाड़ा कुबूड़ा चुनने वाले, उनकी तरह ही है, सेम बेस बना के आता था और चोरियाँ करके नाम उनका चढ़ जाता था। तो वैसे ही हमारे साथ में ना 17 तारीख को दुकान पे चोरी हुई। तो मैंने भैया के पास गया, मैं भैया क्या हुआ? भैया बताने लगे कि हाँ ये बात हुई, कोई लड़का आया चोरी कर ली। हमारी शॉप पे कैमरे लगे हुए थे, तो हमने कैमरे जब देखे। वाली दुकान जो है वो किराने की शॉप है। ये कितनी एक दिन पहले की बात है ये? सर ये 17 तारीख की बात 17 की है जी सर, पिछले महीने की। जी सर, नहीं पिछले नहीं सर, ये थोड़े दिन पहले।
7 तारीख की। 7 तारीख। हाँ, तो सर मैंने इनको पूछा तो इन्होंने बताया हाँ मैंने कैमरे देखे, क्योंकि मैंने देखा था ये लड़का 1-2 बार पहले भी। मैंने कल एक ना लड़के को पकड़ा शाम को, मैं भाई तूने मेरी शॉप पे चोरी की हुई है, इधर आ। कह रहा भैया वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी जगह कोई और आता है और नाम मेरा चल रहा है, मेरे को कल भी किसी ने बाजार में मारा, मैं तो मेरे को वो इंसान दिखा दे मैं उसको पकड़ लूँगा। तो उसने बताया वो हमारे इस एरिया में आता रहता है, वो डेली सुबह आता है। तो सर मैं जब निकला बाहर तो मैंने देखा कि उसने मेरे को बताया, बाजार लेके गया अपने साथ, उसने बताया ये बच्चा है जो सोया हुआ है। तो मैं वापस आया सर, मैंने देखा कि आज मैंने सुबह शॉप भी जल्दी ओपन की थी। तो फिर उसके बाद जो भी आगे हुआ मैंने देखा कि वो लड़का आ रहा है, मैं अपनी शॉप छोड़ के साथ वाली शॉप पे खड़ा हो गया चुपके से। सर वो आया, उसने देखा कि हमारी दुकान के बाहर ना साईं बाबे की एक फुटेज लगी हुई है, तो उसने प्रणाम करना था, बट वो साईं बाबा की फुटेज जो उसके 20 मीटर आगे थी, बट वो पहले ही प्रणाम करके इधर उधर देख रहा था। तो मैंने देख लिया, मैं फिर भी नहीं बोला। सर वो जैसे मेरी दुकान के अंदर एंटर हुआ मैं तब भी बाहर आ गया। मैं भाई इधर आओ, हाँ जी क्या लेना है, आप कौन हो मेरे को पूछने वाले। मैं भाई इधर आओ, तू बाहर, मैं बताता हूँ मैं तेरे को कौन हूँ, मैं इस दुकान पे रहता हूँ, काम कर रहा हूँ, और तू आप बताओ क्या लेना है। नहीं कुछ नहीं, मैंने स्टिंग लेनी थी, आपकी दुकान में गलती से बढ़ गया। बिल्कुल मेरी दुकान के बाहर एक गल्ला है भैया, उसने खाली उसको खोलने लगा, मैंने उसको देख लिया। साथ वाली शॉप वाले भैया है, मैंने बोला भैया अपना फ़ोन निकालो पहले हम देखते हैं ये बंदा यही है या कोई और है। हूबहू वही कपड़े, वही जूते लगाए हुए, मफलर भी वही था। जब उसको पकड़ा वो नशे में था, दुत उसके जेब में बीड़ियाँ पड़ी हुई थी और भी पड़े हुए थे। सर वो जब भी उसको हम पूछ रहे थे वो उल्टा कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, ये है। उसकी जेब में मैंने पैसे देखे, 1300 रुपया पड़ा था। मैंने बोला भाई ये पैसे कहाँ से, मेरी मम्मा ने मेरे को ये दे दिए हुए हैं, मैं अपने घर वालों का नंबर दे। पहले उसने घर वालों का नंबर देना स्टार्ट किया, मैंने बोला दे नंबर। कह रहा मेरे घर पे फ़ोन ही नहीं है, आधा नंबर दिखा के बोला कि मेरे घर पे फ़ोन नहीं है। सर उसके बाद धीरे धीरे वो लगा बोलने, जैसे उसका नशा ऊपर होता गया ना सर, वो अपने में बोलने लगा। मोहल्ले वाले सभी एक साथ हो गए थे, मैंने थाने में फ़ोन किया, फिर हम उसको उधर लेके गए। पुलिस स्टेशन वालों ने ये बोला कि इस बच्चे की पहले भी कंप्लेनें आई हुई हैं और अभी भी आ रही हैं। तो सर हम यही कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को संभालो। इनकी फैमिली कहाँ से कुछ बताया इन्होंने, कहाँ? सर वो कह रहा था मैं शोए वाली साइड से। जी सर। अच्छा, तो सर यही है कि उन बच्चों को ये अब पुरानी चोरी जिस बच्चे ने की थी, क्या नाम कुछ पता लगा इसका? जाहिर सर पता नहीं यही नाम था उसका, नज़ीर कुछ ऐसे ही। हाँ सर। तो अभी देखो सर मैं तो यही कह रहा हूँ उसको कंट्रोल अभी होगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसकी फैमिली वालों को यही पता कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नशे भी करता नशे भी है। क्या नशा लग रहा था आपको करा हुआ? सर उसने कैप्सूल खाए थे, ऐसा लग रहा था। हाँ। तो साथ वाली दुकान पे कितनी चोरी हो गई उस दिन की, जिस दिन? सर उस दिन इनके साथ हमारी साथ वाली शॉप पे ना यही 15,000। तो इन्होंने कोई आगे कंप्लेंट नहीं की इसके बारे में? इन्होंने बोला था, ये क्या बता सकते थे सर। अभी मेरी बात सुनो ना, किसी के घर पे चोरी हो तो कोई कितना ही बोल सकता है। तो इसीलिए मैं यही बोलता हूँ उनके माँ बाप को, जिन माँ बाप के बच्चे भी छोटी छोटी उम्र में घर से दूर रहते हैं, वो जब भी घर पे आए उनको पूछो हाँ जी कहाँ गए थे। तो सर इतनी सी उम्र में 14 साल 15 साल उम्र वो बता रहा है अपनी, नशा वो इतने नशे में धुत था और 15-20 हज़ार चोरी कर रहा है। आज आगे जाके क्या पता वो 20 लाख को भी चोरी करेगा। चलो ये साथ वाली शॉप के इनके घर पे इनके पापा या कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब होंगे, वो ठीक थे, बट वैसे ही कोई दिहाड़ी लगाने वाले कि जिन्होंने शाम को घर पे जाके राशन लेके जाएंगे तो खाएंगे। अभी कोई ये तो नहीं होता ना हाँ जी उनके घर पे पड़ा होगा तो वो काम करेगा। सर इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे बच्चों को संभाल के रखें, और इनके घर वालों को यही किया जाता है कि थोड़ा इनको कंट्रोल में रखें। तो जनाब ये बच्चा जो है शोए वाली साइड कहाँ रहता है, ये अगोर से आगे कहीं पड़ता है गांव, उस साइड का रहने वाला बताया जा रहा है। चोरी करता है, पहले भी करता है, 15,000 की चोरी होती है। उसके बाद आज एक प्रयास किया जाता है कि आज भी वो चोरी करने आता है, उसके बाद पकड़ लिया जाता है, पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है। उम्र जो है 15 साल थी, इस कारण से जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती थी। अगर उसको आज वैसे ही छोड़ दिया गया, अगर आप उस बच्चे को अगर वैसे ही छोड़ दिया गया तो वो आगे जाके बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकता है। तो आप लोग को अगर ये बच्चा कहीं दिखता है तो कृपया करके इससे थोड़ा सतर्क जरूर रहें, इसको समझाएं ताकि ये बच्चा ऐसी वारदातें ना करे। इन्हीं कामों की तरफ निकलता गया तो आने वाले समय अखनूर में बड़ी वारदातें सामने आ सकती हैं। तो इस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए
बच्चे को चाहे उसके परिवार वाले ही समझाएं, पर उसको समझाना चाहिए कि कम से कम ऐसी घटनाओं को वो इल्ज़ाम ना दे, ऐसी हरकतें ना करे, नशे से दूर रहे। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि उसने नशा किया हुआ था और केमिकल नशा किया हुआ था, और लाता कहाँ से है वो, बड़ी बात वो ये भी कह रहा था कि मैं पुलिस वालों को जानता हूँ, क्योंकि वो पहले भी कई बार लोग उसको पुलिस स्टेशन में भेज चुके हैं, हैंड ओवर कर चुके हैं पुलिस स्टेशन में। पर करें क्या, उम्र जो है 15 साल है, उसको पता है कि मुझे कुछ होगा नहीं, मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो बेधड़क चोरियां कर रहा है और अपनी हिम्मत को बढ़ावा दे रहा है। और शायद इसमें उसके घर वाले भी साथ ही होंगे, क्योंकि वो जानकारी ही नहीं ले रहे कि उनका बच्चा जो है कहाँ है, क्या कर रहा है। तो सतर्क रहिएगा। ये बच्चा जो है अगर आपको कहीं दिखता है तो इससे थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये आपकी दुकान में भी आ सकता है, और अगर आप कहीं जा रहे हैं अपनी दुकानों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, तो किसी ना किसी के हैंड ओवर करके जाइए, वैसे ना चले जाइए। और उसके बाद फिर चोरियों की वारदातें होती हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं क्या इल्ज़ाम होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।